अगला सवाल ये किया गया है कि इफ्तारी के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ कब पढ़नी चाहिए, रोज़ा इफ्तार करने से पहले या इफ्तारी के बाद। वाकई बाद औक़ात ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर जाता है मामला। तो रोज़े की इफ्तारी का जो वक्त होता है ना, ये दुआ की कबूलियत के औक़ात में से एक है। हदीस पाक के अंदर इसको बयान किया गया है। मिशकात शरीफ में तिरमिज़ी के हवाले से इस रिवायत को नकल किया गया कि इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो अब दुआ दो तरह की होती हैं। एक ऐसी दुआएं जो हम अपने रब की बारगाह में अपनी खैर व सलामती के लिए, अपनी आफ़ियत के लिए, अपने अहल व अयाल की सलामती और आफ़ियत के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अल्लाह की बारगाह में करते हैं। तो अगर ये दुआएं इस तरह की खैर व बरकत वाली की जाएं और वह इफ्तारी से चंद मिनट पहले भी कर ली जाएं तो इनमें कोई हरज नहीं है। बाकी रह गया कि इफ्तार करने की दुआ जो है, जो बिलउमूम राइज है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, तो ये दुआ जो है ये इफ्तारी के बाद ही करनी चाहिए। इसी तरह एक और दुआ भी है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आप जब रोज़ा इफ्तार कर लेते उस वक्त अल्लाह की बारगाह में ये बतौर शुक्र यूं अर्ज़ किया करते, ज़हबत ज़माउ, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, रगें तर हो गईं, वसबतुल अज्रु इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अज्र साबित हो गया, पक्का हो गया, अल्लाह की बारगाह से अज्र ज़रूर मिलेगा। तो ये भी दुआ जो है ये इफ्तारी के बाद है, जो बिलउमूम ज़्यादा लोगों के अंदर मशहूर है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, ये दुआ भी आप करें, मगर ये इफ्तारी के बाद करें, इसलिए कि इनके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो यही बतलाते हैं कि ये इफ्तारी के बाद की जाए। जैसे व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, और तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया। जब इफ्तार कर चुकेंगे तो कहेंगे कि तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, तेरे दिए हुए से। और अगर अभी तक इफ्तार नहीं किया तो फिर ये कैसे कहें कि तेरे दिए हुए रिज़्क़ में से इफ्तार किया। इसलिए ये दुआएं जो हैं ये इफ्तारी के बाद